हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है हमारे पास कैलकुलस में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या आपके फर्स्ट ईयर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो फंक्शंस हैं उनके nth डेरिवेटिव फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, कैसे हम उसको हाई लेवल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो है वो आपको मिल सके। इसके अलावा हमारे जो इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके उसको भी देखिए। और आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए यार, सबसे पहले सीख लेते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे कैसे उसको डील करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज वाई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोटेड बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको डिनोट करते हैं कई बार एफ डैश एक्स से, है ना, जिसको आप यूजुअली डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दूं एक और बार, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगेन डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, जिसके लिए नोटेशन तो इधर भी एक और बार करेंगे तो ऐसा हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और अब इसका नोटेशन होगा एफ डबल डैश एक्स। ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन। ऐसे ही अगर मैं करता रहूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं एन टाइम डिफरेंशिएशन कर चुका हूँ, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर एन ऑफ आई। दिस मीन्स एन एथ डेरिवेटिव एन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, एन बार। एन क्या है? कोई भी नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2 लाख हजार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो एन इज एनी नंबर। जितनी बार मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो देखिए यहाँ जो डेरिवेटिव है ये भी क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एन टाइम ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का एन टाइम। ठीक है, जैसे डबल 2 बार है, 3 बार है, इसको नोटेशन कैसे होगा? तो देखिए अब एन डंडे तो लगाऊंगा नहीं, है ना, तो इसको यूजुअली लिख ऐसे देते हैं एफ एन एक्स। ठीक है, एफ एन एक्स। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नोटेशन हो सकते हैं, जैसे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ डी एन एक्स ऑफ एफ एक्स, डी एन ऑफ एफ एक्स, ये भी क्या है? एन एथ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। या आपको मिल जाएगा डी ऊपर एन लिख देगा एफ एक्स, ये भी क्या है? एन एथ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। या आपको ऐसे लिख देगा डी अपॉन डी एक्स टू द पावर एन ऑफ एफ एक्स, ये भी क्या है? आपका एन एथ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। या आपको ऐसे लिख देगा एफ एन एक्स, ये भी क्या है? आपका एन एथ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये सब एक ही चीज़ है। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्लियरली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है आप डिफरेंशिएट करते जा रहे कितनी बार? n बार। तो n बार कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यार n बार जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला बना ले, है ना, कि अच्छा इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। तो वो फॉर्मूला बनाना ही एक तरीके से आप समझ लीजिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट है। ठीक है, हमें देखना है कि अच्छा nth में क्या आएगा, कि हम n की वैल्यू 5 रखें तो आपको फिक्स डेरिवेटिव मिल जाए, n की जगह 6 रखें तो 6 मिल जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यार, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक x टू द पावर n, आपका जो नॉर्मल सा फंक्शन है x टू द पावर n y। अब देखो यार, इसका एक बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूं सिंगल टाइम तो इसको मैं y डैश से नोट करूंगा, और आपको पता है n x टू द पावर n माइनस 1 आता है, फॉर्मूला 12th में पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n n x टू द पावर n माइनस 1। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं इसको y डबल डैश, तो देखो क्या आएगा, n और ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, ये हो जाएगा। देखो यार, पावर आगे आ जाती है, एक कम हो जाता है, n माइनस 1 था, आगे आ गया, एक कम हो गया, n माइनस 1 में से एक माइनस 1 और करोगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। तीसरी बार करूँगा तो y ट्रिपल डैश इज n माइनस 1 n माइनस 2 आगे आ जाएगा, और अब की बार क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पैटर्न में चल रहा है, ये तो पैटर्न में चल रहा है। तो ये बताओ यार nth में क्या आएगा? जब मैं इसको y टू द पावर n बार कर लूँगा इसका डिफरेंशिएशन n बार, तो क्या होगा? ये n है, ठीक है, ये n है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 और डॉट डॉट करते करते तो क्या आएगा? n आएगा। अगर मैं इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आने वाला है?
तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा है कि जब मैं n टाइम करूँगा तो ये आएगा n, n माइनस वन, n माइनस टू एंड डॉट 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 अप टू 3 2 1, 3 2 1। अब आप सोच रहे होंगे 3 2 1 कहाँ से आया। देखिए अगर होता x5 तो x5 का पहला डिफरेंशिएशन क्या आता, 5x टू द पावर 4, दूसरा क्या आता 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 3, तीसरा क्या आता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और लास्ट पांचवी बार डिफरेंशिएशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक्स टू द पावर 5 में हो क्या रहा है, देखो 5 आ गया है, हमारा n आ गया है, n माइनस वन यानी 5 माइनस वन 4 आ गया है, n माइनस वन आया, n माइनस टू, n माइनस थ्री, सो ऑन। और 5 टाइम पे क्या हो गया 5 4 3 2 1, ऐसी n टाइम में क्या होगा n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट डॉट 3 2 1, और इसी को लिखते हैं n फैक्टोरियल। क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल। इसका मतलब मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि x टू दी पावर n अगर हमारा फंक्शन है और इसका n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, 5 बार करेंगे 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल 120, तो ये 120 आएगा। ठीक है, अब छठी बार करेंगे तो क्या आएगा, छठी बार करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि अब तो कांस्टेंट बचा, x तो है ही नहीं, तो छठी बार करेंगे तो 0 आएगा। इसीलिए हम nth डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, n+1 डिफरेंशिएशन की बात अभी इसमें नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं n डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका n+1 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वो हमेशा ही 0 आएगा। हाईएस्ट डिग्री जो होती है ना वहीं तक डिफरेंशिएशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने n+1 बार किया तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट बन जाएगा वो n डिफरेंशिएशन के बाद। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, n डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी n+1 करेंगे तो वो क्या हो जाने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर मुझे को कोई पूछे कि ये जो y है x टू दी पावर n है, इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल आने वाला है। और इसी चीज को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, कि किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाउंड करना, ढूंढना, उसका n बार डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा। आप करते रहे n बार में क्या आ जाएगा, वो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कि अच्छा इनमें ही आता है, जिसमें पहला तो यही मैंने बता दिया x टू द पावर n। इसका अगर आप n बार करेंगे n, तब जाकर के आपका क्या आएगा, n फैक्टोरियल। लेकिन इसी फंक्शन का m बार करेंगे तो क्या आएगा, तो वो देखते हैं। तो देखिए जो हमारा फंक्शन है x टू द पावर m पॉलिनोमियल, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 3 केस होंगे। अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, जिसको मैं dny से नोट कर रहा हूं, यानी d टू दी पावर n टाइम ऑफ x टू दी पावर m, तो यहाँ पे आपके नॉर्मली 3 केस हो जाएंगे। पहला केस होगा कि अगर आपका m और n बराबर है, दूसरा केस होगा आपका n बड़ा है m छोटा है, और तीसरा केस हो जाएगा आपका कि m बड़ा है n से। ठीक है, नॉर्मली 3 केस होने वाले हैं। यानी अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री m है और उसको n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब अगर m और n बराबर हैं तो वो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर बराबर हैं तो सीधे सीधे ये n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ m है तो ये m फैक्टोरियल आएगा, n नहीं। ठीक है, क्या आएगा, m फैक्टोरियल, क्योंकि m, m-1, m-2, m-3 एंड सो ऑन, लास्ट में 3 2 1 0। ठीक है, 3 2 1 0 नहीं। एंड अगर m बड़ा है, n बड़ा है, यानी आप डिफरेंशिएशन ज़्यादा बार कर रहे हैं और डिग्री कम है, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप 5x टू द पावर 5 का 6 टाइम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली 0 आएगा। तीसरा आपका पास केस है, देखिए जो हमारा तीसरा केस है कि m बड़ा होगा n से, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए अगर आपका m बड़ा है और n छोटा है, यानी आपकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो बड़ी है और डिफरेंशिएशन आप कम बार कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला बनेगा d टू द पावर n ऑफ d ऑफ x टू द पावर n ऑफ x टू द पावर m का अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आने वाला है, देखिए m आपको पता है पहली बार करते हैं m आगे आ जाता है, m-1 बचता है, दूसरी बार करेंगे तो m-1 आगे आ जाएगा, x टू द पावर m-2 बचेगा, तीसरी बार करेंगे तो m-2 आ जाएगा, x टू द पावर n बचेगा। ऐसे ही डॉट डॉट जब आप m बार करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि ऊपर की डिग्री आगे आ रही है, ऊपर की डिग्री आगे आ रही है। अब आप ऐसे सोचेंगे कि n बार करेंगे तो m-n हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए होगा क्या कि जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, है ना, जब ये x टू दी पावर m था तो ये डिग्री आगे आते 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 कम भी हो रहा है ना, ये आपका 0 की तरफ जा रहा होगा ना, m कम हो रहा है, मतलब एक बार अगर 5 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो x टू दी पावर m है ये कम हो रहा है आगे आगे आगे,
m माइनस वन m माइनस टू, लेकिन आपने m बार नहीं किया, आप रुक गए n में, ठीक है। तो n में रुक गए तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा n माइनस एन प्लस वन डिफरेंशिएशन, और यहाँ बचेगा x टू द पावर m माइनस n। अगर आपने n बार डिफरेंशिएट किया है तो आपका ये आएगा। वेरीफाई कर लीजिए, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, पहला अगर 1 है तो जरा यहाँ पे रखिए n की वैल्यू 1, तो माइनस वन प्लस वन कट गया तो क्या आएगा m, और x टू द पावर m माइनस वन आएगा नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे इस ये जो फॉर्मूला है ना इतना इतना, यहाँ पे अगर आप पहले रखते हैं m की जगह n की जगह पे 1, यानी मैं पहली बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा m माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन, और ये माइनस वन प्लस वन कट गया तो आपका आया m एक्स टू द पावर m माइनस वन, यानी n की जगह एक रखने पर पहला डेरिवेटिव आ रहा है ना, पहला डेरिवेटिव यही होता है m एक्स टू द पावर m माइनस वन, इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि n टाइम x टू द पावर n x टू द पावर m करेंगे तो m माइनस वन m माइनस टू m माइनस n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन आएगा। देखिए यार ये जो है ना आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, हम ये फॉर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं कि x टू द पावर m बन जाए, और बाकी मुझे ये पता है डिफरेंशिएशन इसका ऐसा आता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड जो दूसरा फंक्शन है हमारा उसका डिफरेंशिएशन। तो देखो यार जो दूसरा फंक्शन है वो होगा ax प्लस बी टू द पावर m। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वो था x टू द पावर m, इसमें ax प्लस बी आ गया है। अब आपको पता है कि जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव करूंगा तो वो आएगा y डैश इज इक्वल टू m ax प्लस बी टू द पावर m माइनस वन। लेकिन आपको पता है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होता है चेन रूल में स्प्रिंट केस, तो यहाँ ax प्लस बी का फिर से होगा तो a भी आएगा, बस ये a का फ़र्क है। पिछले वाले एग्जाम्पल में और इसमें इस वाले फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये जो a आ रहा है ना इसका फ़र्क है, बाकी ये भी वैसे ही चलेगा वो भी ऐसे ही चलेगा। तो बताइए जब इसका nth डेरिवेटिव करूँगा d टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n ऑफ y, तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए आगे की जो चेन है वो उसमें भी ऐसी आ रही थी, इसमें भी ऐसी आएगी m माइनस वन m माइनस टू एंड सो ऑन अप टू m माइनस n प्लस वन एंड x टू द x नहीं है यहाँ पर है ax प्लस बी, सो ax प्लस बी टू द होल पावर m माइनस n, ठीक है। ये सेम जो अभी समझाया ये इसी तरीके से चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पहली बार में a आएगा, आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक और a आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे एक और a आएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n एक्स्ट्रा लगेगा, a टू द पावर n। तो पिछले वाले में और इस वाले में इतना ही फर्क है कि इसमें a टू द पावर n एक्स्ट्रा आएगा। तो आपका ये हुआ नंबर 2, फंक्शन नंबर 2 कि ax प्लस बी टू द पावर m होगा, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें खाली a टू द पावर n एक्स्ट्रा आएगा। अब देखते हैं फंक्शन नंबर 3। तो देखिए तीसरा जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन होगा y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर माइनस वन, ठीक है। माइनस वन मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब माइनस वन के साथ दिक्कत ये है कि जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y डैश तो माइनस वन आया आगे, ax प्लस बी टू दी होल पावर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस वन, लेकिन ax प्लस बी का फिर से करेंगे तो a भी आएगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ना बताना पड़े कि ये आगे आकर के और माइनस वन हो रहा है, ठीक है। वो फॉर्मूला है कि जब x टू दी पावर n करते हैं तो n आगे आता है और n माइनस वन हो जाता है। तो माइनस वन में जब आप करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस का 2, ठीक है। तो ये आपका चलता रहेगा। अगर आप दूसरी बार करेंगे तो देखिए माइनस 2 आगे आएगा, तो माइनस वन और उसके बाद आएगा माइनस का 2 और उसके बाद हो जाएगा ax प्लस बी टू दी होल पावर माइनस का 3 और ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि जब आप एक और बार करेंगे तो ऑब्वियसली एक a और आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहता हूँ कि ये माइनस वन टू दी पावर 2 लिख दूँ इसे, क्योंकि माइनस वन ये रहा, तो दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, माइनस वन की पावर 2। अब बचा क्या 2 और साथ में ax प्लस बी टू दी होल पावर माइनस 3 और a स्क्वायर। आपका ध्यान मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जब जब माइनस 1 आगे आएगा ये माइनस की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, 2 के साथ नंबर आएगा आप 3 और a में देखिए आप क्या हुआ, पहली बार में a, दूसरी बार में a स्क्वायर, तीसरी बार में अब आएगा a क्यूब, ठीक है। यानी आपका जो थर्ड डेरिवेटिव है y ट्रिपल डैश, इसमें आएगा माइनस वन टू दी पावर 3, 2 और 3। अब ये माइनस 3 कहाँ से हुआ, ये जो माइनस 3 का आगे आएगा वो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पावर हो गई 3, तो 2 3
और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस का 4 और इंटू ए क्यूब। तो देखिए यार यही चलता रहेगा आगे, डॉट 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 आगे चलता रहेगा कहाँ तक, एक्स टू द पावर एन तक। एन में क्या होगा, जब आप वाई टू द पावर एन टाइम करेंगे तो देखिए इसको हम जरा पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या सीक्वेंस इसमें चल रहा है। -1 टू द पावर 3 हुआ है 3 डेरिवेटिव में, सेकंड में 2 था, फर्स्ट में जो है 1 था, तो इसका मतलब n में n हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है, n में n हो जाएगा। पहले में 1 आया, दूसरे में 2 इंटू 1 आया, क्योंकि यहाँ पे 1 है नहीं तो मान लीजिए 1 है, तो तीसरे में 1 2 3 आया, n वाले में 1 2 3 डॉट डॉट n आ जाएगा, यानी ये नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना, ये समझ गए। ओके नेक्स्ट ax प्लस बी। अब ax प्लस बी को जरा ध्यान देखिए, पहले वाले में ax प्लस बी -2 था, है ना, जब डेरिवेटिव नहीं किया था y -1 था, पहले डेरिवेटिव -2, दूसरे में -3, तो 2 में -3 और 3 में -4, तो n में -n-1, बहुत बढ़िया, -n-1 है ना, -n से और -1 कम है, ये तो हो रहा है। देखिए 3 में जो 3 था ना, 3 में ऐसा होगा -3 -1 तो माइनस का 4, और 4 में क्या होगा -4 -1, तो n में क्या होगा -n-1। और a को देखिए, a तो a को अगर मैं देखूं तो सेकंड डेरिवेटिव में पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव में पावर 3, तो n डेरिवेटिव में पावर n, तो ये आपका हुआ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ax प्लस बी टू द होल पावर n। ओ सॉरी, इसमें मैं लिखना भूल गया पीछे से, ax प्लस बी टू द होल पावर -n-1, ठीक है, ये इसकी पावर नहीं है, सॉरी इसकी नहीं, वो ax प्लस बी टू द होल पावर n, यानी -1 टू द पावर n आएगा, क्योंकि पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 था, n में n आ जाएगा। नंबर देखें अगर आप, पहले में 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, तो n में क्या आएगा 1 2 3 डॉट डॉट n तक, ठीक है, 3 में 3 तक चल रहा है, 2 में 2 तक चल रहा है, n में n तक चलेगा। उसके बाद ये जो ax प्लस बी है आपका, ये पावर फर्स्ट डेरिवेटिव में -2, दूसरे में -3, तो n वाले में -n-1, और a टू द पावर देखिए, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, n में n, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया ax प्लस बी टू द पावर -1 का, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन रहेगा वो है साइन ax प्लस बी, सो y इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है साइन ax प्लस बी, ठीक है, साइन x भी ले सकते हैं। देखिए यार नॉर्मल सा अगर आप साइन को देखें तो साइन कभी साइन का जो डेरिवेटिव है ना, वो पॉलिनोमियल की तरह कम नहीं होता है पावर में। साइन क्या करता है, अगर आपका सिंपली फंक्शन साइन x है, तो जरा ध्यान से देखिए, पहली बारी में हो जाएगा कॉस फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर आपका y साइन x है तो आपका y डैश कॉस x, अगर आप y डबल डैश करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, सो दिस इज माइनस साइन x, अगर आप तीसरी बार करेंगे y ट्रिपल डैश तो माइनस का साइन का हो जाएगा कॉस x, और जैसे ही आप चौथी बार करेंगे y की पावर 4 डैश, है ना, यानी y4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस का फिर से माइनस साइन, तो प्लस का साइन x। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारा साइन वाला फंक्शन है वो 4 डेरिवेटिव के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो हमारा साइन वाला फंक्शन है वो 4 के बाद क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा वापस। तो देखिए किस सीक्वेंस में आ रहा है, साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, चलता रहेगा। इसीलिए साइन वाले का nth डेरिवेटिव हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि उसका nth में क्या आएगा, कि हमें जो फॉर्मूला मिल जाए आप वो वाला निकाल सके। तो हमें साइन x का नहीं निकाल रहा हूँ, ax प्लस बी का निकाल रहे हो जनरली, और जो ax प्लस बी का आएगा वो x पे भी काम करेगा। बट इसमें और इसमें बस आपको ये समझने की बात है कि जो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो जैसे आप a 1 और b 0 रखेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फॉर्मूला में किस में ड्राइव कर दे रहा हूँ, ax प्लस बी में, फिर आप a की जगह 1 रखिएगा और b की जगह 0, तो आपको किसका मिलेगा, साइन x का मिलेगा। तो देखते हैं, तो देखिए अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू, साइन का हो जाता है कॉस ax प्लस बी, और जब आप ax प्लस बी का दोबारा करेंगे तो आएगा a, तो आपका पहला डेरिवेटिव ये। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉस में ना रहे, मैं चाहता हूँ साइन की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाए। तो साइन में कन्वर्ट हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, y डैश इज इक्वल टू साइन π/2 90 प्लस थीटा, यानी ax प्लस बी और a। तो मैं क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारा कॉस ये वाला जो फंक्शन बना है ये क्या है, ये यही है, ठीक है, क्योंकि आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इस और ये सेम है। तो y डैश जो आया वो आया a साइन 90 प्लस ax प्लस बी, ठीक है, मैं साइन में ही रखना चाहता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ।
तीसरा देखिए, अगर मैं इसका अब डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो साइन एक्स का होता है कॉस, तो अगेन आएगा कॉस 90 प्लस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो एक ए, लेकिन एक ए पहले से था तो मैं यहीं आगे ही लिख दे रहा हूँ इसमें ए स्क्वायर। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको फिर मैं साइन में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ वाई डबल डैश को ए स्क्वायर साइन एक और 90 लगेगा प्लस ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आने वाला है 90 प्लस ए एक्स प्लस बी, पूरा ही आएगा ना, क्योंकि अब की बार थीटा का काम कौन करेगा, 90 प्लस ए एक्स प्लस बी, और एक 90 हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा ही कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 90 और ये 90, तो इसको मैं ऐसे लिख दो 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि x प्लस एक्स 2x, तो 2 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी और बाहर से साइन और ए स्क्वायर एंड ये हमारा वाई डबल डैश। तो इसको देख के देखिए कहाँ चेंज हो रहा है। साइन में ये पहली बार आया जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो आया 1 पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2। सेकेंड डेरिवेटिव किया तो आया 2 इंटू पाई बाई 2, और बाकी ए एक्स प्लस बी पीछे से है प्लस में। तो अब मैं डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि जब मैं इसको n टाइम डेरिवेटिव करूँगा यानी y टू द पावर n आएगा तो ये आने वाला है a टू द पावर, तो देखिए पहले में 1 थी, दूसरे में 2 है, n में n आ जाएगी। और साइन तो पाई बाई 2 का क्या आएगा, पहले में 1 पाई बाई 2, दूसरे में 2 पाई बाई 2, n में n पाई बाई 2 आ जाएगा, और प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसा ही रहने वाला है। अब आप सोचेंगे सर माइनस साइन क्यों आएगा, तो देखिए आप ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 2 ले लूँ n की जगह पे तो 2 से 2 कटने वाला है, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए माइनस भी आ जाएगा इसमें ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जनरल फॉर्मूला हो गया साइन ए एक्स प्लस बी के लिए, ए टू द पावर एन साइन एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इस हेल्प फॉर्मूले के हेल्प से आप साइन का कोई भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर आप ए की जगह पे 100 रखते हैं एन की जगह पे, तो आपको 100 डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आइए कॉस का भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा फंक्शन रहेगा वो है कॉस ए एक्स प्लस बी। तो जैसे साइन में हुआ सेम यहाँ पर भी होगा। अगर मैं वाई डैश करूँगा तो ये आने वाला है माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको क्या रखूँ, कॉस में ही रखूँ। तो ऑब्वियसली मैं माइनस साइन को लिख सकता हूँ माइनस ए कॉस 90 प्लस थीटा 90 प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ऑब्वियसली इसने माइनस को भी गायब कर दिया। अब आप जैसे ही एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे इसका वाई डबल डैश, तो वही आएगा ए स्क्वायर माइनस में माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। और जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा, मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस और 2 इंटू पाई बाई 2 और प्लस ए एक्स प्लस बी, जैसे पीछे हुआ वैसे ही पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एक और बार होएगा। तो इसमें भी सेम प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर n टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो ए टू द पावर n कॉस n पाई बाई 2 और प्लस ए एक्स प्लस बी ही आएगा। ये आपका nth डेरिवेटिव है किसका, कॉस ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अगला फंक्शन। देखिए अगला जो हमारा फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो इसमें आपको पता है अगर आप y डैश करेंगे तो e की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए आएगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अगर आप एक और बार करेंगे इसका तो y डबल डैश करेंगे तो e की पावर ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी वही रहता है, और ये ए स्क्वायर जब दोबारा करेंगे ए एक्स प्लस बी का तो ए स्क्वायर आएगा। तो ये प्रिडिक्ट करना तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं n टाइम करूँगा तो खाली ए टू दी पावर n ही आने वाला है, और बाकी ये तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका तो बड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि यही हुआ ना, पहली बार में ए, दूसरे में ए स्क्वायर ही तो चेंज आया एक्स्ट्रा, तो n बारी में ए टू दी पावर n आएगा और ए एक्स प्लस बी वही रहेगा। तो इस तरीके से ये है। तो देखते हैं अगला फंक्शन। तो देखिए जो हमारा अगला फंक्शन है वो है ए टू दी पावर बी एक्स प्लस सी। अब आपको बता दूं जो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, वो होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ई ए। ठीक है, लॉग बेस ई ए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहली बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ए टू दी पावर एक्स का होता है ए टू दी पावर एक्स यानी ए की पावर बी एक्स प्लस सी, तो ऐसे ही रहेगा। साथ में आ जाएगा लॉग बेस ई ए, लेकिन इसका दोबारा करेंगे तो बी भी आएगा। ठीक है, तो सिंपल था।
एक और बार डिफरेंशिएट करूँगा तो y डबल डैश में देखिए लॉग बेस ई ए और b, ये तो पहले वाले थे ये दोनों। अब a की पावर bx प्लस सी का फिर करेंगे तो फिर आएगा a की पावर bx प्लस सी और साथ में लॉग बेस ई ए और bx प्लस सी का दोबारा करेंगे तो b। तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ है, a लॉग बेस ई ए दो बार आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ लॉग बेस ई ए होल स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर और a टू द पावर bx प्लस सी। तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव। तो n डेरिवेटिव प्रेडिक्ट करना भी इजी है, तो सो y टू द पावर n विल बी cos बेस ई ए टू द होल पावर n, सॉरी लॉग बेस ई ए टू द होल पावर n and b to the power n into a bx plus c, a to the power bx plus c. So this is our nth derivative of y to the y is equal to a to the power bx plus c. तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं अगला फंक्शन जो हमारा है। देखिए अगला जो फंक्शन रहेगा हमारा वो है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसमें अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो आएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो a। अब ये जो है कुछ ऐसा दिख रहा है y डैश इक्वल टू a और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1। अब देखिए इससे आगे मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं कर चुका। अब देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, तो इसका फॉर्मूला आपके पास है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप पुट करेंगे वो मैंने निकाला था y टू दी पावर n यानी d टू दी पावर n अपॉन डी एक्स टू दी पावर n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1 का, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन। लेकिन हमें यहाँ पे n टाइम नहीं करना है, हमें n-1 बार करना है, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं ना, हम इसका कर रहे हैं ना कि इसका कितनी बार करना है, इसका n-1 बार। तो पीछे जाइए, फॉर्मूला जो है उसमें n की जगह n-1 रखिए, जो भी आएगा उसको a के साथ यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका इसके लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। ओके, देखिए जो हमारा अगला फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको लगेगा कि वाकई में अब हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत आ गए हैं। तो देखिए ये आप करेंगे इसमें तो y डैश आएगा ई टू दी पावर ए एक्स को लेफ्ट किया और साइन का हो जाएगा आपका कॉस बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी का दोबारा करेंगे तो b और आएगा प्लस, क्योंकि ये आपका u इंटू बी रूल लगेगा ना इसमें, u इंटू बी वाला। तो प्लस अब की बार क्या करेंगे, अब की बार कॉस साइन था तो साइन एक्स प्लस बी को लेफ्ट करते हैं तो साइन बी एक्स प्लस सी और ई टू दी पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा a इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए लेट कर लेता हूँ यहाँ पे अपनी तरफ से, कि हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि जो b है ना वो लेफ्ट कर रहा हूँ मैं r साइन फाई, b को क्या लेफ्ट कर रहा हूँ r साइन फाई और a को लेट कर रहा हूँ r कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अगर पहले ही निकाल लेते हैं क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ेगी, तो देखिए r की वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा 12th तक की मैथमेटिक्स में। कैसे आया मैं बताता हूँ फिर से। मैंने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड किया, इसका स्क्वायर किया, बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ऐड कर दिया। ऐड करने से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई जो कि 1 हो गया। तो आर स्क्वायर बचा इधर और इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बड़ा सा ये इजी है। दूसरा अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आर से आर कट गया, यहाँ क्या बचेगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई, तो आपको मिलेगा टेन फाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए एंड दिस इम्प्लाइज जो आपकी फाई की वैल्यू रहेगी वो रहेगी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, है ना। जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस चीज़ को पैरामेट्रिक बोलते हैं, जब आप किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं हमारे फंक्शन को। तो मैंने b को कन्वर्ट किया आर कॉस फाई में, आर साइन फाई में और a को कन्वर्ट किया आर कॉस फाई में। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए दोबारा, तो हमारे पास है y डैश इक्वल टू b की वैल्यू क्या रखी मैंने आर साइन फाई, तो आपका हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स, यहाँ पर भी है यहाँ। तो देखिए इसमें e टू दी पावर ए एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b कॉस बी एक्स प्लस सी, लेकिन b की वैल्यू है r साइन फाई और साथ में कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू a बचेगा तो a की वैल्यू है r कॉस फाई और साथ में साइन बी एक्स प्लस सी।
साइन बी एक्स प्लस सी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, आप यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं, ये मैं दोनों जगह से बाहर करके बाहर लिख दूँ और आपको दिख रहा है ये बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये बन गया वाई डैश इज इक्वल टू आर ई टू द पावर ए एक्स एंड साइन ए एक्स प्लस बी मीन साइन ए की जगह क्या ले लें बी एक्स प्लस सी या प्लस फाइव, क्योंकि ए प्लस बी में तो किसी को भी लीजिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सो साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव। अब देखिए मैंने ये कन्वर्ट कर दिया साइन में, और साइन का हमें पता है कैसा होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं अब डेरिवेटिव कर सकता हूँ। ये वाई डैश जब डबल डैश करूँगा तो आएगा, तो देखिए अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँ तो ये आएगा वाई डैश इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फिर से करूँगा तो ये e टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी, फिर यू बी में जाएंगे, यू इंटू बी रूल फिर से लगेगा, तो ये जो मैंने किया ये मैं दोबारा कर सकता हूँ। दोबारा करूँगा तो ये फिर कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये था, तो जब ये था तो ये डिफरेंशिएशन आया फर्स्ट उसमें, तो अब ये सेकंड में है, तो अब आएगा आपका सेकंड, जब आप दूसरी बार करेंगे तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर हो जाने वाला है, क्योंकि एक आर पहली बार में 1 आया, दूसरी बार 2, ई टू दी पावर ए एक्स ऐसे रहेगा। साइन में क्या चेंज आया आपका, बी एक्स प्लस सी में एक एक्स्ट्रा 5, तो जब आप एक और बार करेंगे तो एक 5 और प्लस 2 5, एक और 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और डॉट डॉट n बार, तो जब n बार करेंगे तो क्या आएगा, तो आइए उसको लिख लेते हैं। तो देखिए जब आप n टाइम करेंगे तो n टाइम में हो जाएगा r टू दी पावर n, क्योंकि 2 में 2 हुआ है, e टू दी पावर x को कोई फर्क नहीं, वो ऐसी है। साइन में आ जाएगा साइन, और ब्रैकेट में देखिए bx प्लस सी और प्लस 2 5 3 5 4 5 n में n 5 है ना, क्योंकि r और 5 तो हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, हमें चाहिए b c और a की फॉर्म में, ठीक है, b c a की फॉर्म में, तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y टू दी पावर n इज इक्वल टू r की वैल्यू, तो देखिए r की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू दी होल पावर n बाई 2, क्योंकि r स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई 2, n टाइम पावर हो जाएगी तो n बाई 2। e टू दी पावर a x वैसे ही रहेगा, साइन ऐसे रहेगा, और बी एक्स प्लस सी प्लस n, और फाई की वैल्यू क्या थी, फाई की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक है, पीछे देख लीजिए, बैक कीजिए वीडियो को और देखिए tan इनवर्स b अपॉन a। सो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये आपका nth डेरिवेटिव आया इस फंक्शन का, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा लेंथी भी था, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं फॉर्मूले। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर कॉस होगा, कॉस का भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी लगभग सेम है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिफरेंट फंक्शन के सॉल्व किए जाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि एक्सरसाइज में है और जो एग्जाम्पल में आपके बुक्स के मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, नोट्स बनाइए सही से, फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।